सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 में अभी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको कल जो बताया वही है, ठीक है। तो आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ और वीडियो पूरा देखेंगे तो शायद फ़ायदा होगा ज़रूर। कुछ लोग को मैंने कल परसों के दिन बोला था यहीं पे कि 11,750 के इधर ही बोल दिया था कि मार्केट है जो अप ट्रेंड हो सकता है और इन लोग लाइन चार्ट में पूरा प्रेशर के साथ फेंक सकता है। तो हमको पीछे हटना है जो जो पुट बाय किया है, ठीक है। तो उसके अंदर कारण भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये जो वीडियो है निफ्टी एंड स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर को चाल को समझो, ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो उसके अंदर मैं साफ साफ बताया हूँ कि पीछे हटना है। और तभी ये जो देख सकते हो कि इसका कैंडल कितने पे था, ये देख सकते हो। मैंने बोला था ब्रेकआउट दे देगा 11,800 पे, जो कि मेरा सॉफ्टवेयर है जो दिखा दिया था कि छः मतलब 11,700 पे ही दिखा दिया था, लेकिन बोला और रुक जाता हूँ। फिर वो यहाँ तक पहुँच गया और मैं बोला ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट दिया भी। तो आप यही सोचिए कि यहीं पे कैसे ब्रेकआउट दिया, मतलब और ब्रेकआउट बोला तो वैसे ही कैसे ऊपर गया। तो आप सोच सकते हो कि मेरे पास कुछ है ऐसा जो मैं बता सकता हूँ। और आपके सामने ऊपर गया भी, 12,100 तक गया भी। तो ऐसा कैसा है कि वो चले गया। मैं उसका अगर इसको 1 आवर के चार्ट पे लगाता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच सकता, तो इस पॉइंट पे भी बोल सकता था ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं पे कैसा मैं बोला कि ऊपर जाएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं जानता हूँ उसका। वो प्राइस एक्शन मुझे मालूम है उसके बारे में। और दूसरी बात मैंने बोला था कि जिसने भी पुट है अगर बाय करके रखा तो पीछे हट जाए, और उसके अंदर उस वीडियो में पूरा डिटेल्स अच्छे से बताया था, ठीक है। तो उसमें उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे जियो लॉन्च हुआ, ठीक है। तो एयरटेल और वोडाफोन का मालूम है आपको स्टॉक मार्केट में प्राइस क्या हालत होगा। 200 रुपये का चीज़ है जो 20-30 रुपये रह गए। वोडाफोन आइडिया, कहने का मतलब एयरटेल भी बर्बाद हो गया, वोडाफोन बर्बाद हो गया, आइडिया बर्बाद हो गया जियो आने की वजह से। तो आप सोच सकते हो बड़ा आदमी आता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वैसे ही आप फिल्म देखे होंगे तो मालूम होगा कि बड़ा बड़ा गुंडे लोग जो रहते हैं तो वो हीरो को जो दबा देता है और हीरो लोग कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन वो फिल्म में ऐसा दिखाता है कि हीरो लोग कर पाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई लड़ नहीं पाता है विलन से। इतना आप समझ के चलिए। तो उसके सामने हार मानना ही पड़ता है। अगर अंग्रेज लोग आया था भारत में कब्जा करने, तो अंग्रेजों से कोई नहीं जीत पाया था। लेकिन बाद में वो अलग बात है कि अंग्रेजों को भागा दिया हमारे गांधी जी। लेकिन फिर भी तभी ये जो गुलामी था और कोई कुछ नहीं कर पाता था अंग्रेजों से, तो उससे आप नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ ऑपरेटर भी ऐसा ही समझो कि वो अंग्रेज है, वो विलन है, गुंडा है, उसके सामने नहीं जीत पाओगे। अभी मंत्री जी है, वो भी है जो वोटिंग मतलब वोटिंग के लिए वो भी नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। तो उतना बड़ा आदमी झुक सकता है, तो हमको भी झुकना ही है कि मार्केट है जो डाउन ट्रेंड नहीं जाके अप ट्रेंड जा रहा है तो हमको पीछे लेना है। और मैं उस दिन बताया भी कि हाँ भाई अपने को पीछे लेना है, नहीं तो फिर वो अभी तो फिलहाल पीछे लेना है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अप ट्रेंड हो गया। तो ये चीज़ अपने को झुकना ही पड़ेगा, नहीं झुकेगा तो नहीं काम हो पाएगा। और ये चीज़ आप लोग नहीं जब तक सीखे तो कुछ काम नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक बात ध्यान में रखो। और मैं उस वीडियो में बोला भी था कि तुरंत है जो लोग डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाता पलटी होता है, लेकिन हम लोग को नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाया, और उसके बाद जो जो नहीं किया रहेगा, लॉस हुआ रहेगा, तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं हूँ। क्योंकि मार्केट जो बोलता है वो चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं मार्केट को चला नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब वो सब है जो सब बड़े बड़े ऑपरेटर लोग हैं, बड़े बड़े विलन जैसे हैं। मतलब कहने का मतलब वो जो बोलेगा भाई हम नमस्कार करते हैं, ऐसा कहने का मतलब। तो अभी आप ही देखे ना, जियो आया तो एयरटेल बर्बाद हो गया, वोडाफोन हो गया, तो उसके सामने क्या करेगा, तो झुकना ही पड़ता। अगर जियो वाला शुरू शुरू में 399 रिचार्ज रखा, तो एयरटेल वाले ने कितना रखा था तभी, 400 500 600 तक रखा था रिचार्ज, वो भी 1 महीने का, 3 महीने का भी नहीं। लेकिन बाद में उसको भी झुकना पड़ा और 3 महीने का 399 रुपये रिचार्ज रखना पड़ा। तो ये उनको झुकना ही है। बड़ा आदमी आ गया तो झुकना ही है। आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो बड़ा आदमी के सामने आप नहीं लड़ पाओगे। तो यहाँ मार्केट में भी यही है कि ऑपरेटर बहुत पैसा रहता है उन लोगों के पास। एक बार ऐसे डाला और उन लोग डरता भी नहीं। सोच लो आप, इतना पी हाई है फिर भी उन लोग डाल रहे हैं पैसा, सोचो। तो उन लोग डरता नहीं है, उसको मालूम है कि ये सब बर्बाद करके रख दूंगा मैं, इतना पैसा हो। तो हमको पीछे हटना है भाई, आप सही हो हम गलत हैं।
अब जैसे मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि जैसे रावण ने जो सीता को अपहरण किया था, तो उसने गलती किया था, तो उसके भाई ने बोला भी था कि सीता को छोड़ दो। तो गलती है तो उस चीज़ को मानो कि हाँ ये चीज़ गलत है, मैं छोड़, लेकिन वो जीत पे बैठेगा तो बता देगा, वो उसको रावण जल गया, लंका जल गया, सब खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। तो यहाँ मार्केट है जो ऑपरेटर अगर बोलता मैं ऊपर लेके जाना देता, हाँ ठीक है भाई आप सही हो मैं गलत हूँ, पी हाई हाई है तो भी ऊपर लेके जाना देता, ठीक है भाई आप सही हो मैं ही गलत हूँ, आप लेके जाओ ऊपर, हम पीछे हट जाता है, या तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ ऊपर, बाय करके चलूंगा, कहने का मतलब ऐसा होता है। तो जाके आपको फायदा होगा, नहीं तो नहीं फायदा होगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक है जो, अब इसका पहले मैं बता देता हूँ पीवीआर का। पीवीआर का आप देख रहे होंगे धड़ाधड़ भागते ही जा रहा है, 1,000 से 1200 से पहुंच गया, कहने का मतलब 20% तकरीबन तकरीबन बढ़ गया। ठीक है, आज भी 9% भागा हुआ है। ठीक है, और ये देख देख सकते हो आज भी 9% भागा हुआ है। तो इसके अंदर आप देखोगे रिजल्ट है जो खराब आया हुआ है, 4 नवंबर का आया रिजल्ट, और वो भी पूरा खराब रिजल्ट आया है। ठीक है, देख सकते हो पूरा रिजल्ट खराब है, 9/2020 पूरा रिजल्ट खराब है, तीनों क्वार्टर खराब है, फिर भी उसको धड़ाधड़ 20-20% उठा दिया पीवीआर को। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट पी से नहीं अभी आप निफ्टी 50 का देख रहे हो कि पी कितना हाई हुए, तो भी उसको अपट्रेंड किया हुआ है। और मैंने बोला भी कि अपट्रेंड करेगा, या अपट्रेंड किया भी, इतना हाई होने के बाद भी सोच सकते हो। तो ये समझो कि मार्केट है जो फंडामेंटल और पी से चलता नहीं, वो अपने को एक नज़र में रखना रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो टेक्निकल को दिया जाता है, उसके बाद फंडामेंटल को दिया जाता है। आप है जो फंडामेंटल को फॉलो किया रहेगा, सेल किया रहेगा, और पीवर उठा दिया तो उसको नुकसान हुआ रहेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा आपको कि प्राइस एक्शन आपको समझना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी 2 लाख का जो कीमत है उसको कम कर दिया हूँ, और उसमें से जो मेरा इंडिकेटर है उसको हटा दिया हूँ। सिर्फ आपको कैंडल का बारे में बताऊंगा और प्राइस एक्शन बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मार्केट, जैसे मार्केट जब ये सितंबर महीने में 10,800 पे गिरा था तो क्यों गिरा वो भी बताऊंगा। और ये कैंडल है जो नीचे जाके ऊपर आया, ये कैंडल तो नीचे जाके ऊपर क्यों आया, क्या इसमें कोडवर्ड छोड़ा था इसने, वो भी बताऊंगा। और नीचे 10,800 से 12,400 इतना पी हाई होने के बाद भी मैंने बोला 12,400 जाएगा, तो क्यों जाएगा वो भी बताऊंगा उस प्राइस सेक्शन में। और आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको किसी टिप्स को लेने का ज़रूरत ही नहीं है, और वो 2 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, अब 45,000 में काम हो जाएगा। लेकिन इंडिकेटर एक भी नहीं बताऊंगा, और मुझे लगता है इंडिकेटर आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है उसको। मुझे वही लग रहा है कि वो बताऊंगा तो आप लोग गलत स्ट्रेटेजी काम किधर कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कैंडल के बारे में बताऊंगा, और हर कैंडल, और जो जो बताऊंगा वो जो जो सुने हो उससे अलग ही मेरा कैंडल के बारे में रहेगा। आप बोलो कि हाँ ये सही में प्राइस एक्शन और कैंडल और टोटली जो भी बता रहा है वो शायद ही मुझे किसी चीज़ में मिला होगा, और मिला भी रहेगा तो वो कभी भी वो फेल क्यों होता है उसके वजह से ही होता है। तो मैं बताऊंगा तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और फायदा ही होगा। पूरा प्राइस एक्शन बताऊंगा, पूरा ये कैंडल नीचे आके ऊपर का है, सब टोटली बताऊंगा पूरा कि 12,400 क्यों आता है इतना। यहाँ मार्केट हाई था 11,700 पे, और गिरने के बाद ऊपर आया। और मैंने बोला भी इस वीडियो में, देख सकते हो यहाँ पे इस वीडियो में, निफ्टी का भविष्य इसके अंदर मैंने बताया था। देखो इसके अंदर 10,800 भी बोला था, खाली ये छोटा था तो वो उस समय देख के पता लगा सकते हो। वो कहने का मतलब प्राइस एक्शन में वो मालूम पड़ जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो एक और मैं स्ट्रेटेजी लाया हूँ, एक 10,000 का स्ट्रेटेजी लाया हूँ, सिर्फ ओनली एक मूविंग एवरेज और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके चार्ट पे सिर्फ एक मूविंग एवरेज रहेगा, उसी से आप कमा सकते हो पैसा, और लॉस बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट क्रैश भी होगा तो आपको पता चल जाएगा, और नॉर्मल एमएससीडी तो लगाना है आपको उसके बेसिस पे। और सिर्फ एक मूविंग एवरेज बताऊंगा, उसका सिर्फ प्राइस 10,000 रहेगा, और उसके अंदर आपको बिंदास टेंशन फ्री होकर काम करो। प्रॉफिट है जो नॉर्मल तक हो जाएगा आपका, और स्टॉप और लॉस नहीं होगा, कहने का मतलब। और अगर प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो 45,000 का है, उसके अंदर आपको कैंडल, स्टॉप लॉस,
उसके अंदर किस तरीके से उसका प्राइस इतना क्यों बढ़ता है, पी हाई होने के बाद भी क्यों जाता है, मैंने 12,400 कैसे बताया, मैंने 10,800 कैसे कैलकुलेशन किया, और कैंडल है जो नीचे जाने के बाद ऊपर क्यों उठ जाता है, क्या ऐसा कारण है, उसका पूरा उसका डिटेल्स आएगा। लेकिन इंडिकेटर एक भी नहीं रहेगा। जो मैं आपको बोला ना, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पहले तो मैं बताया था आपको, मेरे पास 10 लाख का सॉफ्टवेयर जो है वो हाई नहीं, इंडिकेटर ही है। तो एक भी इंडिकेटर नहीं बताऊँ, सिर्फ कैंडल के बारे में बताऊंगा और सिर्फ प्राइस के बारे में बताऊंगा कि 12,400, वो भी मुझे जो मालूम है वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं आप बोले कि नहीं सर ये चीज़ रहेगा वो चीज़ रहेगा, ऐसा नहीं। आप इसी जो ये सब जो वीडियो है वही सब देख के आप भरोसा कर सकते हो, कहने का मतलब। और अगर नहीं चाहिए तो आप 10,000 का भी स्ट्रेटेजी ले सकते हो मेरे से, तो उसके ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, कि ऐसा मूविंग एवरेज मुझे एक ही सिर्फ बताया, दुनिया भर का सब लोग खिचड़ी पका के रखा था चार्ट के ऊपर, मेरे को सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज में पूरा सर दर्द खत्म हो गया। नहीं तो क्या आप, और उसमें आपको ना न्यूज़ फॉलो करना है, ना फंडामेंटल फॉलो करना है, ना पी फॉलो करना है, ओनली सिर्फ निफ्टी ईटीएफ में काम करना है, सिर्फ निफ्टी ईटीएफ में 1 साल तक। 1 साल काम करने के बाद फिर स्टॉक में काम कर सकते हो, और डेफिनेटली उसके अंदर लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होएगा ही होएगा। मैं बताऊंगा जो, सिर्फ एक मूविंग एवरेज बताऊंगा, सिर्फ एक, और उसके अंदर एक दिन में आप सीख जाओगे। और बाकी जो 29 दिन रहेगा उसके अंदर परीक्षा आपका लूंगा, आप खुद बताओ कि हाँ यहाँ से गिरेगा तो मैं बोलेगा हाँ सही है, आप बोलोगे उठेगा तो मैं बोलूँगा हाँ सही है। मैं खुद ही आपको, आप खुद मेरे को बताओगे कि हाँ ये बराबर बोल रहा, कहने का मतलब ऐसा है। और आपको फिर धीरे धीरे सिर्फ निफ्टी एटीएम में काम करना है, धीरे धीरे पहले 10,000 लगाना 1 महीना, फिर दूसरे महीने 15,000, ऐसे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि बता दिया तुरंत कूदा कूदी कर लाओ, कर्जा वर्जा ला के सब एक ही बार डालो, ऐसा मत करो कभी भी। लाओ पहले थोड़ा थोड़ा डालो, कहने का मतलब, ठीक है। तो उसके अंदर, तो अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, और ये तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। और एम जी फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही करना है, कहने का मतलब। और ये जो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एक अधूरी विद्या है, ये आप, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी में मैंने बोला था 2 लाख रुपया लगेगा, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अभी मैं बताता हूँ कि जो पी है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, फिर रिजल्ट है उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको देखना है कि हाँ भाई रिजल्ट खराब आया हुआ है, उसको एक आपको हल्का नज़र देखना है। और न्यूज़ भी आएगा तो उसको हल्का नज़र देखना है। लेकिन निफ्टी ईटीएफ में काम करे तो न्यूज़ ये सब पे जरूरत ही नहीं, उसका रिजल्ट कोई महत्व नहीं, सिर्फ टेक्निकल से वो चलेगा, ठीक है। और पी चलता है तो एम जी फॉर्मूला आपको यूज करना है। और पी को आपको नज़र क्यों नहीं करना, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं जिस सेठ के पास काम करता था, ठीक है, तो एक फ़ोटो फ्रेम हम लोग हैंगिंग किया, ठीक है। तो उसके अंदर मैं बोला कि ये जो फोटो हैंगिंग किया हुआ है दीवार में वो टेढ़ा लगा हुआ है, लेकिन तब तक है जो सेट है जो देखा, बोला सही है, और बाहर चले गए। तो बाहर चले गए तो मैं मैनेजर को बोला कि ये टेढ़ा लगा हुआ है। तो मैनेजर क्या बोला कि जब सेठ बोल रहा है कि सीधा लगा हुआ है तो सीधा बोलना ही है, तब हाँ में हाँ मिलाएगा तभी तेरे को बोलेगा कि हाँ अच्छा आदमी है। तू तुझे दिख रहा है गलत है, मुझे दिख रहा है गलत है, लेकिन तू सेठ को बोलेगा गलत है तो वो फिर सेठ को खराब लग जाएगा। उसके हाँ में हाँ मिलाओ। और बाद में अगर कभी कुछ बोला कि अरे टेढ़ा है मुझे पता है कि नहीं, तो बोला नहीं उस दिन सीधा रहेगा, और कभी कोई धक्का लग के टेढ़ा हो गया, कहने का मतलब ऐसा। तो मार्केट में भी आपको काम करना है ना, तो पी हाई है उसको नज़रअंदाज करना है, मतलब उसको नज़र नहीं रखना है। अगर ऑपरेटर बोलता है भाई पी हाई है, फिर भी मैं ऊपर लेके जा, हाँ भाई ठीक है आप सही हो मैं गलत हूँ, ऐसा होता है, कहने का मतलब। अगर रिजल्ट खराब है और पीवीआर में ऊपर लेके जा रहा है, पीवीआर जो मालूम है अब 20% उठ गया, तो रिजल्ट खराब उसके बाद भी उठ रहा है, तो अब भाई आप सही हो मैं ही गलत हूँ, रिजल्ट भाई खराब नहीं है अच्छा है, ऐसा बोलने का फिर कि हाँ भाई ऑपरेटर साहब, रिजल्ट आप बोल रहे हैं कि खराब नहीं अच्छा आया है पीवीआर का, तो हाँ भाई ठीक है अच्छा आया है, आप ऊपर लेके जा रहे हो तो मैं भी ऊपर लेके जाऊँगा, खत्म कहानी। और उस बेसिस पे काम करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला भी, तो जो जो निकला होगा उसको फायदा ही हुआ रहेगा। नहीं तो 11,700 800 पे जो नहीं निकला तो समझो कि 12,000 तक पहुँच गया, सोच लो। और अभी और भी ऊपर चढ़ने का चांसेस है, शुक्रवार और सोमवार तक, फिर वहाँ से देखना होगा हम लोग को। तो इसीलिए हमको पीछे हटना ही है, बड़ा बड़ा आदमी से आप नहीं लड़ सकते, वो वैसे ही जानबूझ के करते हैं उन लोग। तो सीधा सीधा बोलेंगे हाँ भाई आप ही सही हो मैं गलत हूँ, सीधा सीधा। और ये टोटली आपको बताऊंगा उसके अंदर प्राइस एक्शन में, बाकी जो मूविंग एवरेज है उसके अंदर कुछ भी नहीं बताऊंगा कि। और जो प्राइस एक्शन है 45,000 का जो है,
कोर्स, वो 1 महीना तक लगेगा आपको सिखाने के लिए। और उसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि आप है जो कहाँ ऑपरेटर आपको फंसाता है और आप क्यों फंस जाते हो, और आप बाय करने के बाद नहीं जाता है, नहीं बाय करते तो चले जाता है, ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा टोटली। आप है जो अच्छे से सीख जाओगे। बाकी आपको, क्योंकि कुछ लोग ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर जी 2 लाख अगर मैं दिया और अगर मैं नहीं सीख पाया या काम नहीं कर पाया तो मैं इसीलिए बोला कि भाई ठीक है, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, मैं अपना जो इंडिकेटर बनाया उसको हटा देता हूँ और सीधा सीधा आपको नॉर्मल सस्ता और सिंपल देता हूँ। और किसी को भी कोई यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं, आप ये यूट्यूब चैनल देखो, वो यूट्यूब चैनल, पूरा सर दर्द होकर फट जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा। सीधा सीधा निफ्टी ईटीएफ में काम करो और 1 साल तक काम करो, और ये जो मैं सिर्फ एक मूविंग एवरेज बताऊंगा, सिर्फ वही उसी पे आपको फायदा हो जाएगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, और लॉस भी नहीं होगा। तो मुझे उस आदमी ने बोला कि कुछ ऐसा चीज़ बताओ कि सस्ता हो जाए और कुछ, तो मैं वही बोला कि ठीक है, मैं बेसिक सिखा देता हूँ आप लोग को और एक नॉर्मल चीज़ दिखा देता हूँ कि लॉस अगर मार्केट क्रैश भी हुआ ना तो भी आपको उसके अंदर दिख जाएगा कि हाँ क्रैश होने वाला है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, निकल के ख़त्म होगा कहानी, कहने का मतलब। और कोई दिक्कत, और सिर्फ मूविंग एवरेज का पैसा ले रहा हूँ सिर्फ, और बाकी एमएसीडी तो आपका नॉर्मल है, वो सिर्फ बताऊंगा कि कहाँ कैसे यूज कर रहा है। अब ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसा, मैंने बोला था मंथली एक्सपायरी खरीदना है, तो कुछ लोग ने 5 नवंबर का एक्सपायरी ले लिया, जो कि अभी, और बोला भी एग्जिट लेना है, तो उसको लगा कि नहीं गिरेगा ही गिरेगा मार्केट, तो और मैंने जब बोला कि नहीं गिरेगा अप ट्रेंड होगा, तो आपके सामने देख सकते अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ लोगों को गलत समझ में आता है, फिर उनको लगता है कि भाई गलत बता रहा है। आप वीडियो को 2-3 बार सुनो तो आपको समझेगा। उस वीडियो में जब गिर रहा था मार्केट, तभी मैं, मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, तभी मैंने ये बोला था एक एक लॉट लेके एवरेज करना है, और क्योंकि ये ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग बेरिश नहीं दिखा रहा था। यही बोलने से पहले मैंने बोला अपलोड कर था, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। तो इसीलिए मतलब एक एक लॉट लेके बाय करना है और एवरेज करना है दूर दूर तक, और कल ये ऊपर जाके गैप अप ओपनिंग करके गिरा भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैं बोला था वीडियो में, जाके देख लीजिए। तो आपको ना ABCD सीखना जरूरी है मार्केट का। ABCD नहीं सीखोगे तो कोई काम का नहीं, कुछ फायदा नहीं है। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूँगा कि राइट का स्पेलिंग लिखो, ठीक है, तो उसका आप क्या लिखोगे, RIGHT, लेकिन असली में हकीकत में जो राइट का स्पेलिंग है WRIGHT होता है। अगर मैं बोलूँगा रॉन्ग का स्पेलिंग रखो तो आप RONG लिखोगे, लेकिन हकीकत में जो स्पेलिंग है WRONG ये होता है। तो वैसे ही मार्केट में मैं जो बोल रहा हूँ, आदमी उधर उल्टा पुल्टा सोच रहा है, इसलिए मैं अब भैया आज तक किसको भी कॉल का टिप्स विप्स कुछ भी नहीं दिया ना, किसी को भी कुछ नहीं दिया। और यूट्यूब पे जो देता हूँ कि भाई तुम अपने भरोसे पे लो, अपने जिम्मेदारी पे लो, अगर पुट बिट बाय करते हो लॉस हुआ तो भूल जाने का उसको, सीधा ऐसे ही बोलता हूँ मैं। और सीधा कहने का मतलब, क्योंकि मैं यहाँ जो बोल रहा आम बोल रहा तो किसको किसको इंग्लिश सुनाई दे रहा है, कहने का मतलब। अब मैं किसी को ऐसा इज्जत खराब करने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा मतलब। तो आपको ABCD तो सीखना ही है स्टॉक मार्केट का, नहीं सीखोगे तो मार खाओगे, इधर नहीं खाओगे तो उधर खाओगे, नुकसान होने ही वाला है। तो बेसिक चीज़ सीखना है, और 45,000 में आपको पूरा टोटल सीखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर नहीं मिलेगा, सिर्फ कैंडल वाइज मिलेगा, प्राइस एक्शन मिल जाएगा। और जो 10,000 का स्ट्रेटेजी है उसके अंदर सिर्फ एक मूविंग एवरेज बताऊंगा, उसी पे आपको सब फायदा हो जाएगा, नॉर्मल फायदा होगा मतलब। और प्राइस एक्शन सीख जाएगा तो फिर आपका दोनों काम हो जाएगा, कहने का मतलब। और जो 45,000 है उसके अंदर मूविंग एवरेज भी ये बताऊंगा, एक जो भी है उसके अंदर यही मूविंग एवरेज रहेगा, ठीक है। और प्राइस एक्शन भी बताऊंगा। तो उसके अंदर जो ये है मूविंग एवरेज, उसके अंदर तो 10,000 रुपया, 20,000 रुपये आपको फिर एक्स्ट्रा अलग से बाद में देना होगा। यानी 45,000 आपने दिया, और देने के बाद फिर जब आपको फ़ायदा होने लगेगा तब आपको खुशी से 10-20,000 देना है, क्योंकि ये इसका प्राइस है जो 80-90 हज़ार का, से भी ज़्यादा कीमत है। लेकिन मैं इसी कम रेट में दे रहा हूँ कि चलो भाई आदमी को भरोसा हो और लॉस से बच जाए। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो भेजा कि सर जी लॉस हो रहा है, तो कम से कम मार्केट भी मेरे से लॉस हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि हम लोग भी जो छोटा मोटा करके कुछ सीख जाओ और कोई दिक्कत भी नहीं हो, या टिप्स विप्स दो। तो मैं बोला कि टिप्स देगा तो आप लोग गलत ही समझ जाते हो, और एक आदमी को बोलूँगा टिप्स देने के लिए तो कितना पैसा क्या क्या लगाता है, और वो 10-10 आदमी को बोल देते कि हाँ भाई दिया, ये लगा वो लगा, ऐसा करता है।
तो इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि ताकि आदमी को अगर कभी मैंने फ़ोन नहीं भी किया तो अपने मर्जी से वो काम कर सकता है, कहने का मतलब। और बाकी है जो मैं फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप है जो उससे फ़ोन मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हो क्या है नहीं है, ठीक है। अब मैं और बता देता हूँ, जैसे अगर आपको बाइक चलाना है, ठीक है, तो आपको 10वीं तक तो पढ़ना ही है, तभी सरकार आपको लाइसेंस देगा। तो वैसे मार्केट में भी ABCD तो सीखना ही है। नहीं सीखोगे तो बाइक का भी लाइसेंस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बाइक का लाइसेंस देते हैं तो लोग ये देखता है पढ़ा लिखा नहीं है, किधर भी जाके वो लिखा रहेगा इधर एंट्री नहीं, नो एंट्री, तो आप वो एंट्री में उसके अंदर घुस जाओगे। तो 10वीं तक पढ़ना ही है। तो वैसी मार्केट में भी ABCD तो पढ़ना ही है। रॉन्ग बोलूँगा तो रॉन्ग का स्पेलिंग सही लिखना ही चाहिए, तो उतना तो पढ़ने आना चाहिए। कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ अप ट्रेंड होना चाहिए, और पी और फंडामेंटल से कोई मतलब ही नहीं है, उसको रख दो साइड में। जो मैं चीज़ बताऊंगा उसी में आपका सारा फंडामेंटल है, सब सब दिख जाएगा आपको। सिर्फ बड़ा बड़ा इवेंट है, रिजल्ट है, ये सब आता है, थोड़ा उसको देखना चाहिए बस। बाकी उससे कुछ मतलब, और बाकी तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आते ही रहता है कुछ ना कुछ। और ज़्यादा मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं आऊँगा, नहीं तो आप बोलोगे नहीं, आप बोल रहे थे आएगा आएगा, अब देख ज़बरदस्ती, तो वैसा नहीं। तो आप ये भरोसे पे चले कि हाँ मैं जो बताऊंगा उसके अंदर आपको फ़ायदा हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि अगर मैं 45,000 का समझो स्ट्रेटेजी सीखा और प्राइस एक्शन और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उनको यही बोलता, अगर उसके अंदर मैं तो पहली बात 10वीं पढ़ा लिखा हूँ, तो उसमें समझ में आएगा ही आएगा। और अगर नहीं भी आया, 40-50% भी आया, तो भी आपको ABCD आ गया तो कैसे है, आप पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको टिप्स भी दिया ना कॉल पुट का या किसी भी चीज़ का देगा, तो आप पढ़ सकते हो कि हाँ भाई बरोबर है, इसका आगे आपको बताने की जरूरत नहीं, बाकी मैं आगे खुद ही कर लूँगा। करने का मतलब कि मार्केट जो अब यहाँ से यू टर्न ले रहा है तो मैं स्टॉप लॉस लेके हिट ले लूँ, वो बाहर निकल जाओ, तो ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। करने का मतलब कोई आपका पैसा है जो बर्बाद नहीं होने वाला है, ठीक है। और उस कहने का मतलब, और बाकी आपको जो कुछ लगता है तो आप मोबाइल फ़ोन नंबर कर सकते हो। अब जैसे अगर आपको जो अमेरिका जाना है गांव से, ठीक है, तो आप गांव से अमेरिका जाओगे तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, आपको गांव से शहर में जाना है, शहर से फिर दिल्ली जाना है, और दिल्ली से फिर एरोप्लेन पकड़ोगे तो जाके अमेरिका जाओगे। तो वैसे हर चीज़ में पहले आपको सीखना ही रहता है। आप बोलोगे पहले पैसा कमा लो फिर सीखो, तो वैसा नहीं होता है। अगर बाइक का लाइसेंस चाहिए तो आप बोलेगे पहले लाइसेंस दे दो फिर बाद में मैं सीखूंगा 10वीं तक, तो वैसा नहीं होता है। पहले जो आता है पहले वो आपको सफ़र करना ही है, उसके बाद आप मार्केट में जाओगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा और फायदा होगा। नहीं तो आप मार्केट से भी बाहर हो जाएगा हमेशा के लिए, और फिर कोई कोई सुसाइड भी कर लेता है, कहने का मतलब, फिर कोई कोई जुआ भी बोलता है। तो ये सब यही सब होता है, कहने का मतलब। और आपके सामने लाइन चार्ट के अंदर मैं कैसे पकड़ लिया कि इसी पॉइंट पे उठना है, बाकी सब पॉइंट पे कैसे मैं बोला कि नहीं उठेगा, तो आप सोच सकते हो कि मेरे पास विद्या है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप समझ जाए कि जो मूविंग एवरेज इसी पॉइंट पे क्यों नहीं उठा, इसी पॉइंट पे क्यों उठा। तो प्राइस एक्शन में आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा हाँ इस पॉइंट पे क्यों उठता है ऐसा, और क्यों पकड़ता है, और कहाँ पे फ्रॉड करता है, कहाँ पे फंसाता है ऑपरेटर लोग, तो उससे बच जाओगे आप लोग, कहने का मतलब। और और ऑपरेटर जो जहाँ जहाँ फंसाता है वहाँ वहाँ का आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप खुद अपने मुंह से बोले कि मैंने जो 45,000 दिया ये मेरा पैसा वसूल है, और मैं खुशी से इस आदमी को 20-30,000 और एक्स्ट्रा दूंगा। इस आदमी को पैसा मतलब इस चीज़ जो बताया उसका पैसे का कोई अहमियत ही नहीं है। और आप हंसोगे भी कि सही में, हंसते भी रहोगे कि हाँ सही में ये ऑपरेटर लोग फंसाता था, आज तक हम लोग पकड़ नहीं पाए, ये आदमी पकड़ लिया। और मूविंग एवरेज का भी बताऊंगा, वो सिंपल एक ही मूविंग एवरेज, तो उसमें भी आप है जो मतलब उसमें वो सब कुछ नहीं बताऊंगा, ट्रैप रेप का कुछ भी नहीं, सिर्फ उसमें मूविंग एवरेज बताऊंगा और कैसा आपको बाय करना है, कैसा आपको एग्जिट लेना है, बस उतना ही बताऊंगा। वो सब ऑपरेटर ट्रैप करता है, ये करता है, वो सब कुछ नहीं बताऊंगा। वो 45,000 में आएगा मेरा, ठीक है। और आपको टेंशन फ्री हो जाना है, और प्रॉफिट हमेशा होएगा, और लॉस है जो कम से कम होएगा। ये और ना के बराबर क्रैश भी होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको, अभी कुछ लोग क्या बोलता है कि पैसा लेना ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चाचा जी मतलब मेरे पिताजी 30 साल 40 साल पहले बम्बई आए थे, मुंबई में। तो उन्होंने जो मेरे चाचा जी को जो इधर मुंबई लेके आए थे, तो उनका मतलब दूर के रिश्तेदार है चाचा जी।
तो उनको मुंबई लेके आया। तो उनको गांव में कुछ था नहीं ना, नौकरी था ये सब था, तो इधर मुंबई लेके आया। तो धीरे धीरे उनको पुलिस में लगाया काम पे। तो उनका हाथ वाथ खराब होता था, लेकिन पैसा कमा कमा के घर भी ले लिया इधर मुंबई में। आज 30 लाख का 35 लाख का प्रॉपर्टी हो गया घर का, यानी घर टूटेगा, बिल्डिंग मिल गया तो 30-40 लाख किधर भी नहीं गए। तो लेकिन अगर मैं उनको पूछता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे पिताजी ने ये सब, तो बोलता है वो क्या किया, मेरे को ऐसी जगह पे नौकरी लगा कि हाथ पूरा गंदा हो जाता था, वो जो पॉलिश नहीं करता लकड़ी पे, तो ऐसे ही बोलते। तो मैं वही बोला कि यही बात है कि 35-40 लाख का घर बना लिया, और उनका जो भाई पीछे से छोटा भाई आया, उनका घर भी नहीं ना पैसा है उनके पास, जो आपको लेके आया मेरे पिताजी ने। तो ऐसा बात है, और आप लोग ऐसा बोलते हो। तो वही बात है, कहने का मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं है, फ्री में सिखाएगा। यहाँ मोदी जी को गाली पड़ता है तो मैं क्या है, सीखने का बात है जो, हाँ भाई बाप बाप बोलता है, सीखने के बाद सब है जो भाई तू कौन है, ये है वो है, ऐसा हो जाता है। तो भाई हमको उससे मतलब नहीं, थैंक्स वैंक्स से मतलब नहीं है। जो है सीधा सीधा इतना लगेगा आपको, अगर जो लगता है ठीक से या गलत लगता है, आप सीधा सीधा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे कोई ख़राब नहीं लगेगा, सिर्फ गाली छोड़ के। तो उसके अंदर मेरे हिसाब से ये एक कहावत बोल देता हूँ कि बेटा मरता है तो दुख होता है, लेकिन बेटा नालायक निकलता है तो ज़्यादा दुख होता है। कहने का मतलब बेटा अगर मर गया तो आदमी का बोलता है अरे मर ही गया तो अभी क्या करेगा, लेकिन बेटा आपके सामने है और आप बूढ़े आदमी हो, और बेटा आपको पूछ नहीं रहा है खाने के लिए, बातचीत नहीं कर रहा है, आपको रोज रोज चिल्ला रहा है आपके ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा दुख। तो वैसे ही होता है कि बम्बई में लेके आया, आज 30-40 लाख का प्रॉपर्टी हो गया उनका, और वही बोलता है कि अरे क्या लेके आया, कुछ नहीं, ऐसी जगह पे लाया कि मेरा हाथ भी खराब होता है। वो तो मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने जो कमा कमा के फिर ऐसा किया तो जाके मैं घर वर बनाया, ऐसा मतलब। तो यही होता है कि सीख जाने के बाद सब लोग है जो ऐसे ही बोलता है। तो वही बात है कि आदमी कम से कम पीछे, सामने तो मत बोलो, लेकिन सबका यही है कहने का मतलब। तो सीधा सीधा अपना वो सब कुछ नहीं, जाने दो। अभी वो सब बात ज़्यादा करके मतलब नहीं है, सीधा आप इशारा समझ जाओ। और जितना भी आपको बताना नहीं, जो आपको लग रहा है कि अरे मूविंग तो मुझे भी मालूम है, तो अगर आपको मालूम है तो आपको लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना मूविंग एवरेज, वो ऐसा बताऊंगा किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा ही नहीं, कहने का मतलब। और बाकी आपको मेरा जो पहले का वीडियो है वो देख के आप भरोसा कर लीजिए, ऐसा नहीं कि बाद में ये करने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ भाई ये आदमी गलत, मेरे को जो बताया उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कहने का मतलब। बाकी वो मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो आप यूट्यूब चैनल पर नहीं बताना है। नहीं तो आप बोले कि नहीं मैं पैसा दे के लिया है तो मैं ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं। वो मेरा प्रॉपर्टी है, वो आपको यूट्यूब चैनल पे किसी को बताना नहीं है। सिर्फ हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप ये मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आराम से कि हाँ भाई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर ये सब नहीं डालना है, कहने का मतलब। ताकि पब्लिक को भी पता चले कि हाँ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, क्रैश व्रैश होता है मार्केट तो पता पता चलता है कि नहीं चलता है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। और और जैसे, तो अभी जो मैं बताया था चाचा जी को लाया था, बोले कि हाथ वाथ खराब होता है, ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ कि वो क्या डॉक्टर का नौकरी की, मतलब डॉक्टर का पढ़ाई किया था क्या, कि जो उसको डॉक्टर का नौकरी लगा देता। अरे भाई जो तुम पढ़ा लिखा नहीं तो तुम्हें पढ़ा लिखा ही नहीं का नौकरी लगाएगा ना। तो वो उसको समझेगा नहीं कि हाँ ऐसा लगा दिया वैसा लगा दिया ये कर दिया। तो ऐसा ही है, कहने का मतलब। अभी एक आदमी को क्या था कि अपने गांव में उसको बोला कि अभी अपने से कोई लेना देना नहीं, इससे पे बात बोल रहा हूँ। उसने क्या बोला कि मुझे सरकारी नौकरी लगा दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो बोला ठीक है लगा देता हूँ। तो नौकरी लग गया, उसके बाद वो क्या बोला कि पैसा है जो, तो बोला कि नौकरी लगने के बाद देगा। तो जब नौकरी लग गया तो वो आदमी क्या बोला कि भाई मैं अपना खुद से मेहनत करके नौकरी लगाया, तू क्या मेरे को नौकरी लगाएगा, घूस से नौकरी लगता है क्या। तो वो आदमी बोला कि साला ये देख, पहले ये जो बड़ा बड़ा बात किया, ये बोला वो बोला, बाप बनाया ये बनाया, और उसके बाद नौकरी लगा तो बोलता है कि मैं अपना मेहनत से नौकरी लगाया। तो ये होता है काम। बोलेगा तू मेरे को क्या सिखाया, तो ये सब काम होता है, कहने का मतलब। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप किसको खराब लगता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई खराब बात बोलता है, ये बोलता है, जो भी बात है। ऐसा कोई बात नहीं कि ये खाली गाली छोड़ के कुछ भी आप लिख सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मूविंग एवरेज का बात बताऊंगा, तो
कैसा है कि जैसे बाइक आपने चलाते हो, ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर आता है तो 2 की स्पीड में चलता है, फिर हाईवे पे रहता है तो 4 की स्पीड, तो वो सबको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो किसी को मालूम नहीं है ना। कहने का मतलब, अगर मैं किसी को बोलूँगा एरोप्लेन चलाने के लिए तो वो चलाया ही नहीं, तो कैसे उसको मालूम। तो वैसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको भरोसा है तभी आप लीजिए मेरे से कोर्स का। 10,000 रुपये दे के मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज सिर्फ मिलेगा, बाद में ऐसा नहीं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आपका एक ही मूविंग एवरेज सब फायदा हो जाएगा। लेकिन जो प्राइस एक्शन सीखोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। अप ट्रेंड रहेगा तो काम करेगा, और डाउन ट्रेंड रहेगा तो कॉल पुट में नहीं काम करेगा तो ही ठीक रहेगा। डाउन ट्रेंड के अंदर काम करेगा, लेकिन वो आप सेल करके इंट्राडे खेलना नहीं है, सिर्फ CNC ड्यूरी बेसिस पे काम करना है। 1 साल 2 साल काम करो, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा अच्छे से निफ्टी ETF में। उसके बाद स्टॉक में काम करो, उसके बाद कॉल पुट में काम करो, जिसमें काम करना है। आपको लगता है कि हाँ बराबर से मुझे दिमाग होगा तब जाके कॉल पुट ऐसे में काम करो, नहीं तो मेरे हिसाब से वो कॉल पुट और ये सब के लिए नहीं है। ओनली स्विंग ट्रेडिंग और CNC ड्यूरी बेसिस पे, कहने का मतलब। अब जैसे किसी को बोलेगा कि रोटी बनाओ तो भारत का नक्शा बना देगा, तो रोटी बनाने को भी आदमी को सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीख। तो वैसे मैं मूविंग एवरेज बताऊंगा तो वो एक स्ट्रेटेजी बता दिया। अब उसको आपको बेल बेल का प्रैक्टिस करना है कि भाई भारत का नक्शा तो नहीं बन रहा है, रोटी गोल गोल बन रहा है कि नहीं, वैसा करना है आपको। आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जो भी बता रहा हूँ मैं, ऐसा कहने का मतलब। और पी फंडामेंटल ये सब छोड़ ही दो, कहने का मतलब। और कुछ लोग क्या होता है कि मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, इचुमुकु फिचुमुकु सब लगा लगा के इसके अंदर पूरा खिचड़ी पका देता है, उससे और सरदर्द होता है। ऊपर से हर यूट्यूब चैनल को देख देख के और सरदर्द होता है। आपको यूट्यूब चैनल किसका भी नहीं फॉलो करना है, मेरा भी नहीं फॉलो करेगा तो भी चलेगा, कहने का मतलब। वो और वो जो 45,000 उसके अंदर आपको बिना टिप्स के आपका दिमाग चलने लगेगा, और टिप्स दूंगा तो और आपको फायदा होगा। और मूविंग एवरेज में आपका इतना काम नहीं होगा, लेकिन जो एक परफेक्ट है आपको साल का फिर भी 30-40 हज़ार रुपये किधर भी नहीं गया, कहने का मतलब, आराम से कमा लोगे। तो हाँ, तो अब बाकी वो, तो उसमें कैसा है कि बहुत से लोग को लगता होगा कि इसको मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे दवाई, अगर बच्चे का दवाई बड़े आदमी को देगा तो काम नहीं करेगा, बड़ा आदमी का दवाई बच्चे को देगा तो काम नहीं करेगा। तो यही सब मूविंग एवरेज में वो कोई पकड़ नहीं पाता है। अब मेरे को नेचुरल दैवी शक्ति दिया हुआ है भगवान ने, अब आपको भरोसा है नहीं है, जैसा आपकी मर्जी, कहने का मतलब। अब जैसे मैं सोफे में काम करता था, ठीक है, बड़ा शोरूम में काम करता था। तो ये अब ये सेंटर टेबल है, सिर्फ 80-90 हज़ार का है। अब आप लोग को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये इटालियन सोफ़ा है, कैम्ब्रिज का। सर्च मारोगे नेट पे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो उसके अंदर जब मैं काम करता था तो सिर्फ सोफ़ा आता था तो मैं दूर से ही पता था कि यहाँ पे जो सिलाई वगैरह निकला हुआ है, यहाँ पे ये पॉलिश ख़राब है, यहाँ पे ये दूर से। और सेट से मुझे उसके लिए मतलब सब कुछ काम करता था, लेकिन सेट जो कुछ भी होता था तो मुझे बुलाता था, क्योंकि मैं दूर से उसको पकड़ लेता था। तो वैसे ही मूविंग एवरेज सब में भी बहुत से लोग कोई पकड़ ही नहीं पाए हैं आज तक। अभी आप और मैं उसको पकड़ लिया तो वही चीज़ आपको बताऊंगा, और उसके अंदर आपको फ़ायदा होगा डेफिनेटली। मुझे भरोसा है कि उसके अंदर फ़ायदा होगा, और नहीं भी फ़ायदा होगा तो भी उसके अंदर आपको जो बेसिक चीज़ है उसके अंदर समझ में आ जाएगा। और जो 45,000 उसके अंदर तो पूरा ABCD कखा गगा सब आपको मालूम पड़ जाएगा। कैंडल पूरा सिखाऊंगा उसके अंदर, कहने का मतलब। अब मैं कैसे मैं बता सकता हूँ कि 12,400 जाएगा और 12,400 जा भी रहा है, और ऊपर से लाइन चार्ट में भी बोला कि 11,800 की तरफ से अप ट्रेंड होगा, तो कैसे अप ट्रेंड होगा। तो आप ये समझ के रखिए कि मूविंग एवरेज भी पावरफुल है, और कोई नहीं, आप जब लगाओगे ना वो मूविंग एवरेज और मैं बताऊंगा तो आप हंसोगे भी और टेंशन फ्री हो जाओगे। बोले कि पूरा सरदर्द हो गया था 30 का लगा के, 25 का लगा के, 50, 100, 200, 500 मूविंग एवरेज लगा के पूरा फट गया था। और ऊपर से कभी डाउजन देखो, कभी MKJ सर जी का वीडियो देखो, कभी उसका वीडियो देखो, कभी उसका वीडियो देखो, दिमाग का दही हो जाता है पूरा, कहने का मतलब। और सीखना तो आपको ज़रूरी है। जैसे अगर आपके हाथ में ब्लेड दे दिया, कैंची दे दिया, जैसे मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखे होंगे, तो आपको बोलेगा किसी का ऑपरेशन करो, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए उतना तो सीखना ज़रूरी है। आपको नहीं सीखोगे तो नुकसान होने ही वाला है, कहने का मतलब, ये आप ध्यान में रखो।
और ये एकदम सिंपल एक मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूँ, 10-15 का भी नहीं, एक मूविंग एवरेज, सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज आपको बताऊंगा। और उसी में आप बोलोगे वो ऐसा आदमी मेरे को मिला कि एक ही मूविंग चार्ट पे डाला और कुछ डाला ना, और एक एमएसीडी नॉर्मल आपको दिखा दूंगा, बस वो एमएसीडी और मूविंग एवरेज और एमएसीडी और कुछ डालना ही नहीं चार्ट पे, और उसी से आप लॉस भी नहीं होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। और मार्केट क्रैश होगा तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ना आपको कैंडल बताऊंगा ना कुछ बताऊंगा, बिना कैंडल का आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। दुनिया भर का हैमर ये वो अमुक दमुक इंगल्फिंग कैंडल ये सब कर करके सब पागल बने हुए पूरा। आपको सिर्फ मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज बताऊंगा, उसी में आपको पूरा एकदम टेंशन फ्री। कैंडल एक भी सीखने की जरूरत नहीं आपको, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। और बाकी अगर कैंडल वेंडल वो जो प्राइस सेक्शन बता रहा हो वो और ये मूविंग एवरेज दोनों मिला के आपको और अच्छे से फायदा हो जाएगा कि वहाँ से कहाँ से घूमता है, कहाँ से क्या होता है, कितना प्राइस पे घूमता है, ये तो वो पता चलेगा। जैसे 12,400 जाएगा तो ऐसा है करने का मतलब। बाकी आपकी मर्जी। और कमेंट बॉक्स में जो आपको लिखना है गलत सही वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई मुझे खराब लगेगा नहीं कहने का मतलब। और बाकी ये जो ज़्यादा करके एक यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट में फंडामेंटल को एक अधूरी विद्या पहले भी बोल रहा था और आज भी मैं बोल रहा कि फंडामेंटल एक अधूरी विद्या है, जो कि इस वीडियो में मैंने वीडियो में का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में बताया भी था कि साइंस भी एक अधूरी विद्या है और उसका सबसे पहले उपवास है। कहने का मतलब अगर आप कैल्शियम की गोली खा भी रहे हो तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की गोली खाने के बाद भी कमर दुखता है, तो उसका वही है कि वो वीडियो देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि उपवास करोगे तो सफाइया हो जाता है कहने का मतलब। तो उसके बाद कैल्शियम की गोली खाओगे तो पूरा हजम होगा, क्योंकि वो जो कैल्शियम का गोली है वो 15 दिन का एक ही कोर्स रहता है। कहने का मतलब अगर आपको 100 mg का एक दिन का खुराक रहता है तो उसके अंदर 1500 mg दिया रहता है कैल्शियम। सोच लो कि वो इतना पावरफुल देता है फिर भी आदमी को ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेटेजी काम। जैसे आप दीवार में पेंट मार रहे हो तो उसको घसा ही करना पड़ता है कि पहले का जो कचरा है वो साफ हो जाए, उसके बाद है जो पेंट मारना चाहिए। तो तो वैसे अपना शरीर का भी है, तो साइंस भी एक अधूरी विद्या है करने के बाद में इसका और पूरा विद्या आ सकता है। उस वीडियो में देखो तो आपको समझेगा। और वैसी फंडामेंटल एक अधूरी विद्या है उसका कहने का मतलब। तो पी का भी बता दे, पी इतना हाई है और कोरोना निगेटिव है, ये है वो है, दुनिया भर का सब खराब खबरें, और मार्केट ऊपर ही ऊपर भागते जा रहा है और अभी भी भाग ही रहा है। और मैं बोला भी कि ऊपर जाएगा, देख सकते हो ऊपर ही जा रहा है कहने का मतलब। उसके बाद गिरेगा, गिरना तो है इसको कहने का मतलब, ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है तो कम से कम हम मेरा कैसा है कि लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर बुलिश हो मतलब बेरिश हो और स्विंग ट्रेडिंग बेरिश हो दोनों, तब जाके हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर एक भी काटा आप ट्रेंड है तो हम लोग मैं सेल नहीं करता हूँ, मेरा पहले से ये नियम है। और दूसरा चीज़ जो बताया था झुकने का कि ऑपरेटर के सामने हमको क्यों झुकना है, तो आप देखिए मोदी जी खुद है जो झाड़ू मारा है रोड पे, इतना बड़ा आदमी होके भी। तो उनको जनता के सामने झुकना, तो हमको भाई ऑपरेटर के सामने झुकना है। भाई तू सही है ऑपरेटर साहब, मैं गलत हूँ। वो बोलेगा पीए जो हाई नहीं है 34-36 भी पी लो है तो भाई हाँ भाई लो है भाई, चलो चलो साथ में मैं भी चलता हूँ, ऐसा होता है। और ये चीज़ आप सीख जाओगे तो फिर आप सीख जाओगे कहने का मतलब। और ज़िंदगी में उपवास करोगे तो कंट्रोलिंग पावर आता है, पेशेंस आता है, ये सब आता है। बाकी आपको क्या बताने की जरूरत नहीं, तो आप बोले क्या ऐसा वैसा, ठीक है जैसा आपका मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।